हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। ओके, आज अब हम क्या लेके आए हैं, एक और आपके लिए इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। इसका क्या नाम है? वॉज वर। जैसे कि हमने इज एम आर और डू डिड डस ये सब हमने सीखा, वैसे ही वॉज वर भी हमारा एक सेंटेंस फ्रेम करने के लिए किस चीज पर? पास्ट। किस चीज पर? पास्ट। पास्ट मतलब पुरानी बातें। अगर हमें जो चीज बीत गई है उसकी बात करनी है तो उसके लिए हम वॉज वर। अभी तक हमने सीखा प्रेजेंट के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। डिड आया था, बट डिड एक बहुत सिंपल है, इसमें ताती ते वाले वर्ड यूज होते हैं। बट वॉज वर हमारा डिफरेंटली यूज होता है पास्ट में, कि हमें कोई पुरानी बात करनी है जो हम कर चुके हैं, ठीक है ना। उसलिए तो सेंटेंस कैसे कैसे फ्रेम होंगे, किस तरीके से फ्रेम होंगे, और वॉज कहाँ लगेगा, वर कहाँ लगेगा, ये सब मैं बताऊंगी। बस आपको इस क्लास में बने रहना है एंड तक, और चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और लाइक करना है। ओके, चलो अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वोज वर कहाँ लगते हैं, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की। दूसरा, दूसरी बात क्या, अगर सेंटेंस हमारा खत्म हो रहा है, रहा है, सही, रहा था, पास्ट है ना, था, रही थी या रहे थे, रहे रहे, था थी थे तो है, जैसे कि हमारा डिड में था बट रहा लग गया, इसमें मीन्स कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, कि मैं कर रहा था, कि एक समय ये टाइम था, इस टाइम में मैं ये काम कर रहा था, इस टाइम में मैं बाजार जा रहा था। तो कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, तब वॉज वर्ड लगता है। ये इसका सेकंड रूल है, ठीक है ना। पास्ट होना चाहिए, रहा था, रही थी, रहे थे होना चाहिए। अब वो ये बताते हैं कि वोज कहाँ लगेगा और वर कहाँ लगेगा। तो बेटा वोज लगता है हमारा विद सिंगुलर नाउन। और मुझे अच्छे से पता है, मेरी क्लास देख के आप लोगों को नाउन तो पता ही चल गया। नाउन भी बोल सकते हो, सब्जेक्ट भी बोल सकते हो आप सेंटेंस फ्रेम करने के लिए। और वर कब लगता है हमारा? विद प्लूरल नाउन। ओके, तो इतनी बात समझ में आई कि सिंगुलर मतलब सबको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं सिंगुलर नाउन हमारे। फोर्थ में बता देते हैं आपको कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन कौन कौन से होते हैं। अगर आपको खुद से पता है तो कमेंट सेक्शन में बताए होंगे। बी एक्टिव एज पर द क्लास। क्लास में एक्टिव रहोगे उतना ही अच्छे सीखोगे। सिंगुलर नाउन कौन कौन से होगा? जिसमें कोई एक हो, मीन्स ही, शी, इट, और एनी नेम, मतलब किसी एक जने का नाम, ठीक है ना। तो अगर एक जने की बात हो रही है तो वोस लगेगा, लाइक ही वोज, शी वोज, इट वोज, रिया वोज, ठीक है, काजल वोज। या फिर अब इस पे हमें ध्यान देना है कि आई के साथ भी क्या लगता है? वोज ही लगता है, ठीक है। वोज होगा और हमारा दे रखा है एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो हम क्या लगाएंगे सब्जेक्ट में? आई लगाएंगे। आई वर इज इनकरेक्ट, आई वर नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। आई लगेगा विद वोस, हम आई वोस ऐसे बोलेंगे, ठीक है। प्लूरल नाउन मीन्स मोर देन वन। वी, यू, दे, ठीक है ना। अगर हम, तुम, वे होगा, या फिर मोर देन वन नेम एंड थिंग, मतलब कोई नाम या कोई चीज अगर एक से ज्यादा है तो प्लूरल नाउन में क्या लगेगा? वर्ड लगेगा। तो ये रूल आई होप आपको समझ में आए होंगे कि वोज और वर्ड लगता कहाँ है। कि पास्ट होना चाहिए, रहा था, रही थी, रहे थे वाले सेंटेंस होने चाहिए। और सिंगुलर नाउन में अगर वॉज, वर के लिए प्लूरल नाउन। और सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, प्लूरल नाउन क्या होते हैं, मैंने वो भी आपको बता दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पूरा पूरा ये ऐसे मिल गया है, इसको नोट्स की तरह लिखते रहो। क्योंकि बेटा ज्यादा से ज्यादा हम स्क्रीन स्टूडेंट से क्या होगा, आप लेके रख दोगे, इसको अगर साथ में लिखोगे ना तो सीखने को मिलेगा ज्यादा अच्छे से, ठीक है। अब देखो, अब हम इसमें आएंगे इसके दो तरह के सेंटेंस में। इसके हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी आएंगे, नेगेटिव में भी आएंगे और इंटेरोगेटिव में भी आएंगे,
चलो उसको एक टेबल की तरह समझते, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कि वॉज वर्ग का पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों जगह कैसे यूज करते हैं। ओके, आई होप कि रूल क्लियर होगा सब बच्चों को। अब सबसे बड़ा इंटेरोगेटिव है, और दिस वाज द लास्ट टॉपिक कि हम इंटेरोगेटिव लास्ट में करेंगे इसका, तो उसको देखे बिना कोई भी क्लास से हिले ना। ये दिस इज माय ऑर्डर आल्सो। ओके, तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, ठीक है ना, अगर हमें क्वेश्चन पूछना हो तो। अब सेंटेंस कैसे फ्रेम होंगे वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हमने, वह बाजार जा रहा था। इट मीन्स रहा था मीन्स लड़का है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ही। ठीक है, वॉज क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर नाउन में क्या लगता है हमारा, वॉज। ही वॉज। अब देखो वर्ब क्या है हमारा, गो, बट कॉन्टिन्यूस में क्या लगाते हैं हम, वर्ब के साथ आईएनजी। ही वॉज गोइंग टू मार्केट। अभी अब हो गया पास्ट में कि वह बाजार जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। किसी ने आपसे सवाल किया कि वो कहाँ जा रहा था, तो ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वो बाजार जा रहा था, तो आप इस तरीके से उसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा इसको रटिफिकेशन की तरह मत याद करा करो इंग्लिश को। अगर आप इसको समझ के करोगे तो समझ में आएगा, हाँ ये तो आम बोलचाल की भाषा है, हम इसको आराम से बोल सकते हैं, बस यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग। अगर बोलोगे ही नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता, बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव बन गया। अगर मैं प्लूरल लू एक तरह से आपका नाउन, हम अब लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे कि हम खुश थे, मैंने ये लिखा, ठीक है ना, तो हम के लिए वी, अब वी क्या है, प्लूरल नाउन, तो उसमें क्या लग जाएगा, वर। ओके, वी वर। अब यहाँ पे सिंपल बस खुश की बात नहीं, मीन्स हैप्पी, वी वर हैप्पी, हम खुश थे। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरीके से हम पॉजिटिव में वॉज और वर का सेंटेंस फ्रेम करते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमें नेगेटिव में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, नेगेटिव में जहाँ पे नहीं की बात हो, इन्हीं को लेके चलते हैं आगे, ताकि एक डिस्क्रिमिनेशन का टेबल बन जाएगी। वह बाजार जा रहा था, अब लिख देते हैं हम कि अब बस यहाँ थोड़ा सब्जेक्ट चेंज कर लेते चले, रोहन बाजार नहीं जा रहा था। अगर हमें ये सेंटेंस फ्रेम करना है एज पर द नेगेटिव वॉज वर, क्योंकि रहा था कॉन्टिन्यूस, रोहन नाउन, ओके, नाउन कौन सा, सिंगुलर नाउन, रोहन वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, की रोहन बाजार नहीं जा रहा था। तो अगर आपको ये बोलना है तो वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक, ओके। नाउ अगर हमें बताना है इसका प्लूरल नाउन के बारे में, तो कैसे हो जाएगा, इसके हमने लिख दिया, वे खुश नहीं थे, नहीं, ठीक है, वह खुश नहीं थी, तो क्या लिखेंगे हम इसमें, कैसे फ्रेम करेंगे, तो दे इज अ प्लूरल नाउन, ओके, दे साथ आएगा वर, देवर, नहीं के लिए नॉट, देवर नॉट हैप्पी। ठीक है, वो खुश थे, हम खुश थे, वी वर हैप्पी, अगर प्लूरल आ गया तो दे वर हैप्पी। सब्जेक्ट में चेंज कर रही हूँ, आपको समझ में आए इसलिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव बना सकते हैं अपने वॉज वर्ड का। अब आते हैं इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव पे बेटा क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम इसमें, कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो।
तो इसके लिए क्या बताया था मैंने आपको डू डज में, कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लाइक यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है हमारा, वहां पे डू डज था, यहाँ पे है वॉज वर्ब, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। इसके पहले हम हिंदी लिख देते हैं सेंटेंस की, क्या वह गाना गा रही थी, ठीक है ना, मैंने ये लिख दिया, साथ में क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है। इसका सेंटेंस कैसे फ्रेम करोगे, अब देखो, वह गा रही थी मीन्स लड़की है, सब्जेक्ट क्या होगा, शी, और शी के साथ लगता है वॉज, मतलब कि पहले क्या आ जाएगा हमारा, वॉज शी। अब देखो रही थी मीन्स कॉन्टिन्यूटी, सिंगिंग, वॉज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा रही थी। हम पूछ रहे हैं किसी से, ठीक है, क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि क्या वह गाना गा रही थी, वो शी सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट इज, अगर हम यहाँ पे एक सेंटेंस ले ले, तुम सो, क्या तुम, ओके, इंटेरोगेटिव है ना, क्या तुम सो रहे थे। अगर हमको ये सेंटेंस फ्रेम करना है, क्या तुम सो रहे थे, सो, अब देखो तुम मीन्स यू, यू इज अ प्लूरल नाउन की तरह हम यूज करते हैं, तो क्या आएगा, वर लपर आ जाएगा पहले, वर यू स्लीपिंग, इसकी आप किसी से पूछ रहे हो क्या तुम सो रहे थे, इसके हम किसी को फोन किया बात कर रहे हैं, तो कोई पूछता ना कि हमसे आवाज अजीब लग रही है, क्या सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग, सो वर यू स्लीपिंग, वर यू स्लीपिंग, क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या तुम सो रहे थे, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, जितने भी ये होते हैं ना इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो वर यू स्लीपिंग मीन्स ये हमारा किस तरह से यूज हुआ, ये हमारा यूज हुआ एज पर दी क्वेश्चन, क्या तुम सो रहे थे। तो इस तरीके से बेटा हम वॉज और वर का पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों तरह के सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कोई भी ध्यान रखना है क्लास में अपनी जो बता रही बात को, कि पास्ट होगा तो वॉज वर का यूज होता है, प्लस हमें कैसे यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल नाउन में यूज करना है, वॉज कहाँ लगेगा, वर कहाँ लगेगा, उसमें भी। और हाँ बेटा, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, आई का यूज भी बता देती हूँ, क्योंकि बेटा उसमें कंफ्यूज होते हैं कि आई हम यूज तो ऐसे उसको करते हैं प्लूरल की तरह, कि आई डू लगाया, आई डज नहीं लगाया, बट यहाँ पे यह कहाँ लगता है, ये वॉज के साथ लगता है। इसके मैंने लिखा, मैं खाना खा रही थी, अगर मैंने ये लिखा तो क्या बनेगा, आई वॉज ईटिंग फूड, की मैं खाना खा रही थी, आई वॉज ईटिंग फूड। तो मैंने एग्जाम्पल आपको मैं का दे दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कभी भी आई पर नहीं लगता, आई वॉज लगता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी वो सब उन्हें बताने के लिए। तो ये मेरी क्लास आज की वॉज वर्ब पे होती है खत्म। अगर आपको अच्छी लगी क्लास, आपको समझ में आया, सारा रूल कंसेप्ट हुआ बेसिक से लेके एडवांस तक, तो आप मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।